मत रुक मत ठहर, मत रुक मत ठहर, जान अभी बाकी है। मत रुक मत ठहर, जान अभी बाकी है, अभी बहुत पढ़ना है, इम्तिहान अभी बाकी है। नमस्कार, मैं अब्दुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है वेंड सिद्धांत। वेंड थ्योरी ये क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करिए। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा ऐसे सभी स्टूडेंट्स से जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, यह वेंड सिद्धांत 12th में जो अपनी यूनिट है सॉलिड स्टेट उससे ली गई है और इससे बहुत आसानी के साथ हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यही बात स्पष्ट करूंगा कि वेंड थ्योरी दी क्यों गई, वेंड थ्योरी का उद्देश्य क्या था, इसको प्रस्तुत करने का आइए चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के अगर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखें तो इस थ्योरी के कोई भी प्रयोगात्मक सत्यापन नहीं मिलता। आप कॉपी पर बहुत ध्यान से नोट करना जो बातें मैं बता रहा हूं। वेंड सिद्धांत का कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ नहीं है, यह प्रयोगों द्वारा सत्यापित नहीं है, केवल व्यवहारिक रूप से हम लोग इसको पढ़ते हैं। और इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वो ठोस का क्लासिफिकेशन था। ये आसानी से सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर देती है। किस में क्लासिफाई करती है? तो कंडक्टर में, कंडक्टर का मतलब सुचालक, इंसुलेटर में, इंसुलेटर का मतलब कुचालक, एंड सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक। कैसे ये सॉलिड को बांटेगी, मैं अभी आपके सामने सारी बात को क्लियर करता हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने पूरा वेंड थ्योरी बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, होता कुछ यूँ है कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल भी मैंने लिया है सिलिकॉन का, मीन्स SI, जिसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए 14। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसका क्लासिफिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से निकलेगा 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, फिर 3s2, उसके बाद 3p2। कुछ इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहने वाला। अब स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे कि जिन सेल में अर्थात जिन कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन कोषों को संयोजी कोष बोला जाता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण में भाग लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बता दूं कि ये जो 3 आप देख रहे हो जिसमें S और P दो चीजें आई हैं, इसमें एक और ऑर्बिटल इंक्लूड रहता है। वो कौन सा होगा बच्चों? वह 3D होगा, 3D होगा। लेकिन यहां पर चूंकि एटॉमिक नंबर केवल 14 है, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे वो केवल P तक ही प्रवेश कर पाए। D में इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से फिर वो D में नहीं जा पाए। अब अगर हम लोग इसके आउटर मोस्ट सेल को देखें, इसके बाह्यतम कोष को देखें, तो आपको 2 प्रकार के ऑर्बिटल मिल रहे हैं। एक प्रकार का ऑर्बिटल 3s2 और 3p2 है और दूसरे प्रकार का ऑर्बिटल ये 3D है
जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हुआ। ये दो प्रकार के ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हुआ, और एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हुआ। अब आगे की बात सुनो स्टूडेंट्स, यह सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी प्रकार का कोई सॉलिड हुआ वो दो प्रकार के बैंड बनाता है। किसी भी प्रकार का सॉलिड हो वो दो प्रकार के बैंड का निर्माण करता है। एक प्रकार का बैंड मैं यहां पर लिखता हूं जिसको हम लोग वैलेंसी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जिसको हम लोग वैलेंसी बैंड बोलते हैं, और हिंदी में इसको संयोजी बैंड बोला जाता है। संयोजी बैंड। ध्यान से एक एक बात को समझते रहना, और अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखें। वीडियो को पूरा देखना ताकि बैंड सिद्धांत के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो मैंने बोला किसी भी प्रकार का सॉलिड हुआ वो दो प्रकार के बैंड बनाएगा, जिनमें से एक प्रकार का बैंड वैलेंसी बैंड कहलाता है, जिसको संयोजी बैंड कहते हैं, और दूसरे प्रकार का जो बैंड है बच्चों वे कंडक्टेंस बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वे कंडक्टेंस बैंड कहलाता है। कंडक्टेंस बैंड को हिंदी में हम लोग संवहन बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संवहन बैंड भी कहते हैं। तो कोई भी सॉलिड हुआ दो ही प्रकार के बैंड बनाएगा, वैलेंसी बैंड, कंडक्टेंस बैंड। अब वैलेंसी बैंड कौन बनाएगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है वे ऑर्बिटल वैलेंसी बैंड का निर्माण करेंगे, और जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं होता है ऐसे ऑर्बिटल्स कंडक्टेंस बैंड का निर्माण करेंगे। क्लियर होगी बात? तो वैलेंसी बैंड कौन बनाएगा? ऐसे ऑर्बिटल वैलेंसी बैंड बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्टेंस बैंड ऐसे कक्षक बनाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा। अब आगे की बात सुनिए, मैं इसको शॉर्ट में BB लिखे लेता हूं, और इसको शॉर्ट में मैं CB लिखे लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल देखूं तो ये जो 3s 3p है इनमें चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हुआ है इसलिए ये बनाएंगे वैलेंस बैंड, और 3d में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हुआ है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कंडक्टेंस बैंड। यहां तक अगर सारी बात क्लियर हो गई हो, कंडक्टेंस बैंड कौन बनाएगा, वैलेंस बैंड कौन बनाएगा, ये सारी चर्चा अगर आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हो दो जो कोष है संयोजी कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसने ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में इलेक्ट्रॉन है वो अलग, एक में नहीं है वो अलग। कुछ ऑर्बिटल्स वैलेंसी बैंड बनाएंगे, कुछ बनाएंगे कंडक्टेंस बैंड। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताऊं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब बैंड क्लियर हो गया, एक में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं होंगे। तो जिस बैंड का निर्माण खाली ऑर्बिटल्स करेंगे, ऐसे ऑर्बिटल्स करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो बैंड खाली होगा। तो खाली होने के कारण वो बैंड ऊपर उठ जाता है। देखो कैसे, ये ऊपर उठ गया। ये कौन सा बैंड है? ये CB है। CB का मतलब कंडक्टेंस बैंड। कौन सा बैंड? कंडक्टेंस बैंड। ये ऊपर क्यों उठा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये खाली है। इसका निर्माण ऐसे कक्षकों के द्वारा किया गया जो खाली थे,
ये ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठ गया? क्योंकि हल्का। दूसरे प्रकार के बैंड बैलेंसी बैंड हैं, जो कि भरे हुए हैं। या तो वो अपने स्थान पर रहेंगे और अपने स्थान पर नहीं होंगे तो वो भारी होने के कारण नीचे आ जाएंगे। क्लियर? ये हल्के होने के कारण ऊपर, और जो बैलेंसी बैंड हैं वो या तो अपने स्थान पर रहेंगे या भारी होने के कारण नीचे आ जाएंगे। यहां तक सब क्लियर? देखिएगा तो साहब ये दूसरे प्रकार के बैंड आगे नीचे की तरफ, यहां मैं लिख देता हूं बी। इतनी बात क्लियर? अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो गैप क्रिएट हो गया। ये जो रिक्त स्थान आप देख रहे हो, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। यहां तक सारी बातें क्लियर है? अगर सारी बातें समझ में आ रही तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ये हो गया फॉरबिडन गैप। अब आगे की बात सुनो। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब बैंड थ्योरी क्या बताता, अब आप उसको सुनिए। ये दोनों के बीच में गैप भी हो गया। अब 3 कंडीशन आएंगी। कैसी? देखिए, मैं फिर से 3 तरीके से डायग्राम को बनाता हूं। एक डायग्राम में इस तरीके का बनाता हूं। ये ऊपर CV कंडक्टेंस बैंड, नीचे B और B वैलेंस बैंड। 2 कैटेगरी निर्मित हो गई। एक कैटेगरी और देखिएगा, इसको लिखता हूं और उसके जस्ट नीचे एक और डायग्राम बनाता हूं। ऊपर CV और नीचे B और B। ठीक? अब ये सिद्धांत क्या कहता है? जब कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? ओवरलैपिंग हो जाती है। संवहन बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच, संवहन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच, संयोजी बैंड और संवहन बैंड के बीच जब रिक्त स्थान शून्य हो जाए, रिक्त स्थान नगण्य हो जाता है, दोनों के बीच में रिक्त स्थान बचे ही ना, उस स्थिति में क्या होगा? बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्टेंस बैंड में आसानी के साथ स्टूडेंट्स जाने लगते हैं। बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में आसानी से जाने लगेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगे तो बैंड सिद्धांत के अनुसार ऐसे सॉलिड कंडक्टर कहलाते। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? कंडक्टर्स कहलाते हैं, जिसको हम लोग चालक या फिर सुचालक बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक क्या है? जब कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का गैप बिल्कुल शून्य होता, नगण्य होता, तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के सॉलिड को चालक या सुचालक बोलते हैं। क्लियर? दूसरे टाइप में क्या पढ़ेंगे? दूसरे टाइप में भी कंडक्टेंस बैंड है और बैलेंस बैंड है, लेकिन दोनों के बीच में जो फॉरबिडन गैप दे रखा है, दोनों के बीच का जो गैप है वो बरकरार है। यहां पर दोनों बैंड के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग से कंडक्टेंस बैंड में आसानी से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन चले गए। यहां पर गैप तो है, लेकिन गैप इतना ज़्यादा नहीं है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में ना जा पाए। गैप दोनों के बीच में, लेकिन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में आसानी से जा सकते। या हम किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, किसी बाह्य कारक की सहायता से इसके इलेक्ट्रॉन को कंडक्टेंस बैंड में पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। हम लोग किसी बाह्य फैक्टर्स की सहायता से
बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्टेंस बैंड तक पहुंचाने में किसी न किसी तरीके से यूज कर लेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स को यूज करके इलेक्ट्रॉन को आसानी से पहुंचा लेंगे। तो हमको यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स यूज करना पड़ेगा, तभी आपके बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बैंड सिद्धांत के अनुसार ये जो आपके पास है ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर, ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक, जिसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। तो यहां पर इजीली अपने आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया था। यहाँ पर हम किसी न किसी वाई फैक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है, लेकिन गैप इतना ज़्यादा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप ना कर पाए। हम किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके इलेक्ट्रॉन को जंप करा लेंगे, इसीलिए ये कहलाए सेमीकंडक्टर। और तीसरी कैटेगरी, इसमें क्या है, कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, और ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा गैप होगा तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में नहीं जा पाए, और जब इसके इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे तो उस स्थिति में जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं हो पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं आप धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। और ऐसी कंडीशन में बैंड सिद्धांत ने इस प्रकार के सॉलिड को जो नाम दिया है वह नाम दिया है इंसुलेटर। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? इंसुलेटर्स नाम दिया है, जिसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, जिनको हम लोग कुचालक बोलते हैं। तो ये 3 कैटेगरी रही, जिनसे हम लोग आसानी के साथ सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बैलेंस बैंड कंडक्टेंस बैंड के बीच में आप फॉरबिडन गैप 0 है, रिक्त स्थान 0 है, एक कैटेगरी कंडक्टर्स कहलाएगी। दोनों के बीच में गैप तो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके भी इलेक्ट्रॉन को जंप ना करा पाए। इजीली तो जंप नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके जंप करा सकते हैं। ये आपके सेमीकंडक्टर में बट गए। और यहाँ पर चूंकि दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे, बैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में नहीं जाएंगे, ना ही हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके उनको प्रवेश करा पाएंगे। तो ये कैटेगरी आपकी इंसुलेटर्स कहलाती है। क्लियर हो गई? बैंड थ्योरी सॉलिड को 3 टाइप्स में बांट देती है। किस तरीके से बांटेगी? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस बैंड एंड बैलेंस बैंड। सारी बातें क्लियर हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो, कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं आपको यह लेक्चर कैसा लगा। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। स्टूडेंट्स आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।